Welcome to Secular Sessions, the show that explores the experiences of atheists in India. I'm your host, Raj, and in this show, I will be talking to fellow atheists from India about their personal journeys and experiences of living as a non believer in a country where religion plays a significant role in society. Secular Sessions is a bilingual show with a conversation taking place in both Hindi and English. By doing so, I aim to reach a wider audience and shed light on the experiences of atheists from all parts of the country. I hope that this show will provide a platform for atheists to share their stories and for viewers to gain a deeper understanding of what it means to be an atheist in India. Join us as we explore the world of atheism and secularism in India on Secular Sessions. मेरे साथ जुड़े हुए हैं आर्यन और आर्यन एक एथियस्ट हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही एथिज्म की तरफ। हाय गाइस, तो मेरा नाम आर्यन है। मैं एथियस्ट हूँ। मैं क्या बोलते हैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, है ना। मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में सबसे बड़ा, मतलब वो सबसे अलग इंसान मैं ही हूँ। आप गेस कर ही सकते हो। आर्यन, पहले आप ये बताओ कि एथिज्म आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो वही है, हर टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन होती है कि इस गॉड के आइडिया आइडिया को रिजेक्ट कर देना, बस। अच्छा, और रिजेक्ट क्यों करना है इस आइडिया को? रिजेक्ट इसलिए करना है क्योंकि एविडेंस नहीं है। ठीक है, और आपके फैमिली में किसी को पता है कि आप एथियस्ट हो या नास्तिक हो? सबको। सबको पता है? अरे वाह। हाँ, वो क्या बोलते हैं, काफी एक्सेप्टिंग है वो। ऐसे ऐसे नहीं है कि गुस्सा है तो हम इसे नहीं रखेंगे, ये वो। काफी फैमिलीज में होता है, मैंने सुना अच्छा। है ना। हाँ। हम्म। मेरे ख्याल से मुझसे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पढ़ता अच्छा हुआ, है ना। अच्छा, आपको पता पढ़ाई लिखाई है। में। हाँ। तो मतलब क्या बोलते हैं, वो सोचते हैं अरे जो ये मानना है, जिसे जिसे जो मानना है मानने दो भाई, पढ़ता अच्छा है ना, बच्चा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, तो मेरे मम्मी तो पापा को ये तो पता है ना। भाई को भी हाँ। पता है। भाई तो हाँ, मेरा भाई भी एथिस्ट है। अच्छा, आपका भाई भी एथिस्ट है? हाँ, छोटा भाई मेरा। अच्छा, और मम्मी हम्म। पापा रिलीजियस है? हाँ, मम्मी पापा तो है। पापा का मैं बहुत, मतलब ऐसा नहीं है वो। होता है ना, कुछ आर्बिट्रेरी रूल्स बना देते हैं ये रिलीजन वाले, है ना, कि इस दिन ये नहीं खाना है, इस दिन वो नहीं खाना है। फिर पापा उन सब चीजों को फॉलो नहीं करते, है ना। अच्छा ऐसे अच्छा, बात मतलब है। सब हाँ। चलता है। हाँ। मम्मी मम्मी फॉलो करती है ना, लेकिन पापा नहीं अच्छा, करते। तो हम्म। आप फिर मतलब बचपन से ही एथियस्ट हो या आप मतलब अभी रियलाइज किया, या क्या हिसाब है उसका? एक्चुअली देखिए, ये बात है 2020 की, है ना। अच्छा। 2020 में मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई मेरे साथ, है ना। वो जो सोचते हैं ना कि अपन बच्चे, मतलब जब छोटे होते हैं अपन बच्चे में सोचते हैं कि अरे लाइफ तो बहुत अच्छी है, ये है वो है ना। हम्म। लेकिन फिर पता चलता है कि लाइफ ऐसी है वैसी है ना। कि अच्छा, क्या मतलब बोलते बड़े हैं। हो रहे हो? हाँ, बड़े हो रहे हैं। जब अपन को चीजें चाहिए होती है वो नहीं मिलती है ना। काफी हम्म। कुछ बहुत अनफेयर चीज हो जाती है, जैसे कि किसी फैमिली मेंबर की वो डेथ हो जाती है ना। अच्छा। अब जो लोग बचपन से बता के रखते हैं कि अरे भगवान सबका अच्छा सोचता है, ये सोचता है, तो अपन भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या सही में सोचता है। हाँ। अगर आप कोई कंफर्टेबल हो तो कोई एग्जांपल देना चाहोगे? तो मेरा एक एग्जांपल था, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई कोई अगर मान लो कोई दो पेरेंट्स है ना। हम्म। दो पेरेंट्स है, उनका किसी कोई बच्चा क्या बोलते हैं मर जाता है, मान लो, है ना। हम्म। अब आप ये तो नहीं बोल सकते उसे, उनके पास जाके कि तो हाँ, तुम भगवान चाहते थे इसलिए हुआ, ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन्हें उन्हें क्या बोलते हैं, अंदर से देखो, और क्या पता होता है तुम्हें ही मारने लग जाए, है ना। हाँ, तो मतलब अपन को ये ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने चाहिए जहां पर ये लॉजिक सेंस नहीं बनाती, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर भगवान चाहता है कि सब लोग खुश रहें, तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इनके हिसाब से बिल्कुल। तो भगवान ही सब कुछ करता है ना। हाँ, अगर भगवान सब कुछ कर रहा है तो जो बच्चा छोड़कर चला गया है, हाँ। वो भी फिर भगवान की ही मर्जी होगी। अब ये जो हमेशा ये लॉजिक तो नहीं लगा सकते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब किसी का बच्चा अच्छे के लिए कैसे जा सकता है? हाँ, ये तो है। नहीं नहीं, हाँ। बढ़िया बात है। और जिस तरह आप एथियस्ट हो, आपके भाई भी एथियस्ट हैं, और हाँ। पापा मतलब हाँ, पर रिलीजियस मतलब लगा वो लो। बहुत फॉलो नहीं करते हैं ना वो, मतलब क्या बोलते हैं ऐसी। कभी मंदिर मंदिर मम्मी बोलती तो भी जाते हैं ना।
अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, वैसे उन्हें काम वाइफ से ज्यादा मतलब है। वाइफ वाइफ भी खुश रखनी है भाई। हाँ हाँ हाँ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। बिल्कुल। और जब आप एथियस्ट बने तो इससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? अब बदलाव ये आया है कि अब प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं किसी पे टाल देने की बजाय, है ना, खुद से हम्म। सोल्यूशन ढूंढना सीखा है मैंने। हाँ, जैसे कि क्या बोलते हैं, अरे मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे यार, क्या करूं क्या करूं मैं वहां पर क्या बोलते हैं, पूजा कर लूं। वो पहले मैं ऐसे हाँ, सोचता था ना। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अरे हाँ, ये किताब पढ़ लेनी चाहिए थी, इससे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मतलब वो होता है ना, एनालाइज करने लग जाते हैं अपन। हाँ, तो तो मतलब अब मेरा आप ऐसे ही। एनालाइज करते हो? हाँ, मेरे क्या बोलते थिंकिंग में थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा नहीं बहुत चेंज आया है मेरे ख्याल से। मतलब भगवान ना होने की वजह से जो अकाउंटेबिलिटी भगवान पे थोप हाँ, देते मतलब थे कि जो यार भी मेरे साथ मेरे। होता है वो मेरी वजह से है। अच्छा। मतलब जो मैं अपनी जिंदगी में डिसीजन लेता हूँ वो सब मेरे हाथ में। हाँ, मतलब डिसीजन आपके हाथ में है, और अगर आप सोच कर डिसीजन लेते हो तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आप ही की हम्म, देन है, कि वही। अच्छा या बुरा जैसा भी हो, मतलब हाँ, एटलीस्ट हम भगवान को ब्लेम नहीं करते। वही। और ब्लेम करने के लिए होना भी चाहिए। नहीं तो आपको क्यों लगता है कि लोग भगवान में मानते क्यों हैं? भगवान में लोग मानते इसलिए क्योंकि उन्हें कंफर्ट मिलता है। तो वो है मतलब ना, क्या बोलते हैं, बचपन से उन्हें क्या बोलते सिखाया जाता है, ये है ना। अब बचपन से सब लोग बोल रहे हैं, मतलब 90% से ज्यादा लोग बोल रहे हैं आपको ये सब चीजों के बारे में। तो आपको भी हम्म, लगता है कि इस बात में कुछ सच्चाई है। हाँ ये तो है। तो होता है ना क्या, उसे कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फॉलोइंग द हार्ड, ऐसा फॉलोइंग द क्राउड जो भी। हम्म। हाँ, तो मतलब उसकी मतलब वो मेंटालिटी में अपन घुस जाते कि सब लोग करते हैं तो अपन भी करेंगे। ये तो है। हाँ, मतलब पीयर प्रेशर में आके लोग भगवान को मान रहे हैं। पीयर प्रेशर तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो बच्चों पे क्या पीयर प्रेशर है। हाँ ये भी है। हाँ, वो इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस। हाँ, इन्फ्लुएंस तो ठीक है, पीयर प्रेशर इन द सेंस कि अगर मैं मान लो कि मैं अगर मुस्लिम हूँ और किसी हिंदू हाँ। परिवार में गया हूँ तो वहाँ पे वो प्रेयर कर रहे हैं, तो पीयर हम्म। प्रेशर में आके कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि यार चलो मत्था टेक लेता हूँ जो जो भी भगवान है। तो मतलब ये तो नहीं है कि नहीं जी मैं मुस्लिम हूँ मैं नहीं टेक सकता मत्था, या वाइस वर्सा, अगर कोई वही। हिंदू किसी मुस्लिम के घर में जाता है हाँ, ये, तो ऐसा भी एक्टिंग तो मुझे भी होता करनी पड़ती है, मैं समझ सकता हूँ। है। हाँ एक्टर तो यार हम सभी हैं इस दुनिया में। हाँ बट तो आपको क्या लगता है जो इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ में, कि आप खुद एनालाइज करके डिसीजन लेते हो, अब जो गलती करी वो भी मेरे सिर, जो अच्छी करी वो भी मेरे सिर, तो हाँ, यही आपको क्या यही लगता है यही मैं ये सोचता हूँ। अच्छा इम्पैक्ट है या बुरा इम्पैक्ट है? मेरे ख्याल से तो अच्छा इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर अपन क्या बोलते हैं खुद को एनालाइज करते हैं और ये अपनी कमियां ढूंढते हैं और उन हम्म। कमियों को कैसे मतलब कैसे सुधारना है, वो अपन उसके बारे में सोचते हैं, तो अपनी क्या बोलते हैं ग्रोथ असली में होती है। ये भी है भाई, आपसे हाँ बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप जिस तरह अभी आप 11th में हो, हाँ, ठीक है, तो 2020 में आप 9th में रहे होंगे। बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे इतना नहीं सोचते हैं, मतलब यार बोर्ड के एग्जाम की टेंशन होती है, इधर उधर के एग्जाम की टेंशन होती है, हाँ। तो आप इतना अलग से कैसे सोचा, या घर में भाई भाई सोच रहे थे, या आपको कुछ बताया, या कैसे, मतलब एथिज्म के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे को एथिज्म के पता ही नहीं था। अच्छा, ऐसी बात। हम्म। तो देखिए, मैं है हाँ ना जी। 9th में काफी इंस्टाग्राम चलाता था, है ना। अच्छा अच्छा। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग मिले, है ना, अलग अलग देशों से, है ना, अलग अलग कल्चर से, हाँ है जी। ना। तो मैंने क्या बोलते हैं, मुझे मुझे क्या बोलते हैं, कोई इंग्लैंड का कोई एक दोस्त मिला, है ना। उससे अच्छा। मुझसे बोला कि ये सब फालतू है ना, ये चर्च वाले बेवकूफ बनाते हैं, ये वो, है ना। फिर मैंने भी सोचने लगा, अरे हाँ सर, बात तो सही कह रहा है ये, हम्म है ना। तो हम्म फिर मैंने तबाही से सोचना चालू करा कि हाँ, ये भी इसका कोई प्रूफ नहीं है ना, ऐसे ये सब बोलते रहते हैं लोग। काफी सारे हम्म। काउंटर एग्जांपल्स ढूंढ सकता हूँ मैं, जिसमें क्या बोलते हैं, ये लॉजिक सेंस नहीं बनाएगी कि क्या बोलते हैं भगवान सब अच्छे के लिए करता है। अच्छा। ऐसे धीरे धीरे चालू हुआ, पहले पहले थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा अगर मैंने मैंने ये सब मानना बंद कर दिया और मैं मर गया तो, मतलब सोच सकते हो ना। हाँ, तो हाँ, आप वही। मतलब कौन सी मतलब हिंदू फैमिली से हैं और किसी और फैमिली से? हाँ, हिंदू फैमिली से। अच्छा, तो मतलब मर गए तो आपको कौन सा नर्क बताया गया था?
जिस तरह और हमारे मतलब हिंदुइज्म में नर्क वगैरह बताते हैं। तो पता नहीं नर्क तो वो मतलब मम्मी बोलती थी कि ये क्या बोलती थी, हाँ वो बोलती थी कि जो जो इंसान खुद को ऐसे मार लेता है भगवान उसे धरती पर ही रखता है, वो स्वर्ग में नहीं आने देता, ऐसा कुछ पता नहीं क्या। अच्छा अच्छा, मतलब आपको नर्क का नहीं था, बट आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। हाँ ऐसा कुछ पता नहीं। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, बढ़िया यार, हर एक के अलग अलग कुछ सोचा होता है, मुझे कुछ अलग हाँ और पता है। मेरे ख्याल से एक और एक्सपीरियंस है ना। हाँ जी, मैं बोलिए। गेम्स बहुत खेलता था नाइन्थ में, है ना। अच्छा, कौन कोई सी गेम? टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ माइनक्राफ्ट है ना। अरे तो माइनक्राफ्ट में ऐसा होता है कि अपन को जो चीज चाहिए अपन को उसके लिए एक्शन करना पड़ता है ना। हाँ जी अगर मुझे डायमंड चाहिए मुझे माइनिंग करनी पड़ेगी, मैं बस क्या बोलते माइनक्राफ्ट में प्रेयर नहीं कर सकता, है ना, समझ रहे हो। हाँ जी हाँ जी। मैंने भी इसे क्या बोलते इक्वेट करा रियल लाइफ से। अच्छा हाँ तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, अगर अपन को कुछ चाहिए तो अपन उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना पड़ेगा ना। इसलिए ये मतलब तो है। मैंने थोड़ा वो कनेक्ट करा है ना। अच्छा, मतलब आपने कंप्यूटर गेम से सीखा कि अगर हाँ मैं इसके अंदर एफर्ट डाल रहा हूँ तब मुझे कुछ मिल रहा है, तो असली लाइफ डिफरेंट क्यों? हाँ भाई, असली लाइफ डिफरेंट डिफरेंट क्यों हो। हाँ। नहीं, ये तो है। बाकी यार हम ज्यादातर एथियस्ट कम्युनिटीज में ना, हम ज्यादातर रिलीजन को बुरा भला तो बोलते ही है कि भाई हम्म। रिलीजन ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे बेकार काम है, ये हाँ बेकार काम है। हाँ वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिलीजन का आपको कोई लगता है कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है? नेगेटिव नहीं, हाँ, देखिए पॉजिटिव। मेरे ख्याल से कुछ लोग के लिए है। अच्छा। कुछ लोग वो होते हैं ना कि बोलते बहुत बहुत डरते हैं ना कि ये नाइलिज्म से, समझ रहे हैं आप, कि क्या बोलते हैं अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है इन सब चीजों के, क्या बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा वो झूठ बोल के वो आपको वो मीनिंग ढूंढ लेते हैं, समझ रहे हो। हाँ, नाइलिज्म का कॉन्सेप्ट, अगर जो भी सुन रहे हैं, हाँ नाइलिज्म का मतलब होता है कि आपको नहीं लगता कि मेरी जीवन का कोई भी लक्ष्य है और जीने का कोई हाँ फायदा नहीं है। उन लोगों को हाँ नाइलिस्ट ऐसा बोलते हैं, कुछ। उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? हाँ मैं भी हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं मैं वो थोड़ा पॉजिटिव टाइप का हूँ, समझ रहे हो। और एक और बात है, जैसे कि मतलब आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे लोग हैं ना, ये नशे में क्या बोलते हैं लग जाते हैं, और आप समझ सकते हैं ना। हाँ हाँ, कोई सारे ही करते हाँ हैं नशा हाँ, तो इसमें। सारे मतलब ज्यादातर धर्म में ये सब होता है ना कि अगर आप ये करोगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मतलब उसके हिसाब से लोग में डर डर बैठ जाता होगा ना, है ना। तो जो क्या बोलते हैं सच्ची में वो धर्म को मानते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कम करना चाहेंगे ये सब लोग। भले रीजन अलग हो, अपन को पता है साइंटिफिक रीजन क्या है कि ये सब करने से अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होएगी। हाँ। अब अब रिलीजियस पीपल के लिए क्या होता है कि वो लगता है हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो नहीं करते। अब करना ना करना सही बात है ना, चाहे कोई सा भी रीजन हो, समझ रहे हैं आप। अब आपने एक मेरे को बात याद दिला दी, जब आप बोल रहे हो ना कि धर्म की वजह से लोग नहीं कर पाते। मेरा एक दोस्त है, उसके पापा ने मुझे कहा था कि अगर तू कुछ बुरा कर रहा है तो वो भी भगवान करवा रहा है, अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो वो भी भगवान हम्म। करवा रहा है। मतलब कि अगर तू दारू पी रहा है तो वो भी भगवान करवा रहा है, और अगर नहीं पी रहा है तो वो भी भगवान करा रहा है। तो मतलब यार, धर्म का नाम लेके तो कई लोग कुछ भी कर डालते हैं। कुछ अब भी आप कर डालते देखो हो कि भाई। जितने भी मुजरिम वगैरह हैं या जो जेल में जाते हैं, वो सभी हाँ लोग ज्यादातर धार्मिक हैं। मतलब हाँ, ज्यादातर अपने तो होंगे ही। अपने जैसे एथिस्ट लोग यार, क्यों क्यों उंगली करनी, क्यों पंगा लेना? वही। है ना? तो ये भी होता हाँ। है। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी किस तरह से डिफरेंट होएगी अगर ज्यादातर लोग एथिस्ट होंगे? जिस तरह अभी आप पार्क में छुप कर बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब छुप हाँ कर तो तो नहीं, मेरे बट ख्याल से हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं छुप के नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं वो ऐसे ही खुले में हूँ अलग मैं, से, ज्यादा हाँ, आसपास अलग लोग नहीं है। अलग, हाँ, अलग से आकर आपको बात करनी पड़ी, आप अपने घर के अंदर बैठकर आराम से, हाँ जैसे वही। कोई बात नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी बाबे का सत्संग आ रहा है, पूरे परिवार को सुनना पड़ता है, ठीक है, हम्म। आपको अलग से जाना पड़ता है। तो ज्यादातर वही। लोग अगर एथिस्ट होंगे तो सोसाइटी पे कैसा फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से अगर ज्यादा लोग एथियस्ट होंगे तो लोग दिमाग से ज्यादा काम लेंगे, फीलिंग्स को वो कम प्रेफरेंस देंगे, समझ रहे हो। हाँ, फीलिंग्स क्या बोलते हैं काफी वैसी होती है ना, कभी एक दिन आप दुखी हो, कभी एक दिन आप खुश हो, वही ना, तो हाँ अपन की फीलिंग्स ज्यादा रिलायबल नहीं है। हाँ, फीलिंग्स रिलायबल नहीं है, बट फीलिंग्स होनी तो चाहिए। लोग को लॉजिकल होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉजिक से क्या बोलते हैं आजकल दुनिया चल रही है ना। हम्म। अब देखिए क्या बोलते हैं जो अपना जो साइंस के वाला साइंटिफिक मेथड है वो पूरा लॉजिक पे बेस्ड है ना।
तो अगर अपन क्या बोलते हैं अपनी दुनिया के बारे में मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ही नहीं निकाल सकते ऑब्जर्वेशन से, तो फिर हम्म। क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं वो प्रोग्रेस कैसे होगी, ये समझ रहे हैं आप? अपन को नहीं, ये क्या तो बोलते हैं इवॉल्व करते रहना चाहिए ना, जैसे अपना मतलब बायोलॉजिकली भी और अपने टेक्नोलॉजिकली भी। हाँ बिल्कुल। साइंस कुछ गलतियां भी करेगी, बट साइंस की साइंस ने गलतियां करी। सिर्फ साइंस ही पकड़ती है। हाँ, साइंस की गलतियां साइंस ही पकड़ती है और उसे सुधारती है। जैसे कि हम्म। क्या बोलते हैं मेरे 11th का एक चैप्टर का एग्जांपल ले लो, है ना। मैं हम्म। अगर लोगों से बोलने लगूंगा कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गलत है ना, हम्म। तो लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या है वो क्या है। लेकिन हम्म। ज्यादातर अगर मैं साइंटिस्ट को बोलूंगा, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, अपने वो न्यूटन की लॉ सब कुछ सही समझा सकती है ना। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी समझाती है ग्रेविटी हम्म। को ज्यादा ढंग से। हाँ हाँ, ये भी है। तो वही अपन को क्या बोलते हैं, अगर एविडेंस है कि अपन अपन जो सोच रहे हैं वो गलत है, तो अपन को बस हम्म। मानना पड़ेगा, है ना। कि जो सच है वो है, इंटरप्रिटेशन की बात आ ही नहीं सकती। हाँ, बट जो सच को मानने की क्षमता है वो कई लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो आपने पहले बात बोली कि डर हम्म। रहता है एक। ये अगर मैंने डर भगवान रहता है। को मानना छोड़ दिया तो जो मैंने ख्याली पुलाव बना रखे हैं, जो मेरी लाइफ में इतना बुरा हो रहा है, हम्म। तो अगर कोई नहीं है मेरी तरफ देखने वाला, है ना, तो हाँ। मैं कैसे जीवित रहूंगा? मतलब क्या फायदा है? उस उसमें चले जाते हैं थोड़ा सा। तो मे हाँ, बी इसलिए भी लोग भगवान को नहीं छोड़ना चाहते। काफी सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बचपन से बताया गया तो वो पूरी फाउंडेशन क्या बोलते हैं वो बिल्ड हो चुकी है ना। और उसे हम्म। क्या बोलते तोड़ के रिप्लेस करवाना थोड़ा मुश्किल होगा, मेरे ख्याल से मेरे लिए मुश्किल था, है ना। अच्छा, आपको कितना टाइम लग गया जब आप इंस्टाग्राम पे वो दोस्त से मिले, और अब आप कितना टाइम? कितना मतलब टाइम कितने? मैं बोलूंगा करीब कुछ 3-4 महीने। अच्छा, 3-4 महीने। हाँ। तो 3-4 महीने आपने इसके बारे में सोचा, पहले क्रिश्चियंस के बारे में हाँ, काफी सोचा? काफी सोचा मैंने हर एक रिलीजन के बारे में सोचा उनने। और रिलीजन से काफी सारे हार्मफुल आइडियाज भी आते हैं ना, ऐसा नहीं कि सब सब अच्छी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे कि आप देखिए बहुत सारी चीजें आती है कि अरे लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, है ना। हम्म। और क्या बोलते हैं इस कास्ट के लोगों से दूर रहना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ भी फालतू चीजें बना देते हैं वो, है ना, और जस्टिफाई करते हैं यार हमारे भगवान ने बोला है। नहीं वही ना हाँ, एक तो क्या बोलते हैं एविडेंस नहीं है, और दूसरी बात तो ये क्या बोलते हैं ये आर्बिट्ररी रूल्स बना रहे हो, है ना, और उसको जस्टिफाई कर रहे हो इस रीजन से। मैं अभी रिसेंटली अपने घर पे गया था, तो वहाँ पे हम्म। पापा का कोई दोस्त आ रखा था, वो बड़ा फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है डैडी की अच्छा। ओर से। तो हम्म। कह रहा था कि भी तुम अपनी लाइफ में अच्छा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे हाँ। ये नंबर मिल रहे हैं, ये है, ऐसे है, वैसे है। तो नहीं वो मैंने कहा अच्छा, तो ये कब से मेरा शुरू हुआ है अच्छा टाइम? तो कह रहे तुम्हारा अच्छा टाइम तो 20 सालों से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वाह। और मैं पढ़ाई में होता था नलायक, मतलब नील बटा हाँ, सन्नाटा, ठीक है। मैं कहा 20 सालों से अगर चल रहा होता तो मैं इतनी बारी फेल क्यों होता, वही। है ना। तो हाँ वहां वही। पे अब मैं उनके सामने तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, उनके सामने थोड़ा हाँ वही प्रेम ना। से थोड़ा सवाल कर रहा था, क्योंकि ऐसा ना कि पापा के दोस्त हैं तो मैं बोल नहीं सकता ऐसे उल्टा सीधा। वही तो अपना उसी कल्चर। लिए, हाँ नहीं, कल्चर भी है यार, थोड़ी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। अब पापा पापा हैं, चाहे जैसे मर्जी। अब हाँ थोड़ा बात करने का सलीका होना चाहिए घर वालों के साथ भी ना। वही। एथिज्म का मतलब यही नहीं है कि भाई हम सलीके भूल जाए, हम्म। ठीक है। तो इसीलिए, और उनको मैंने ऐसे सवाल किया, मैंने ये नहीं कि उनको कहीं डायरेक्ट कर रहा था। जो स्ट्रीट एपिस्टेमोलॉजी, एंथनी मैग्नाबोस्को की सीरीज है, उसको हाँ। मैंने देखा था। तो उसके अंदर क्वेश्चन करने का तरीका, कैसे क्वेश्चन करें, और जो वो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनकर फिर क्वेश्चन करें, तो हम्म। वो मेरे को बड़ा सही लगा था। तो इसलिए मैं उस मोड पे जा रहा था। बट कमिंग बैक टू एथिज्म, आपको क्या लगता है कि जब इंसान मर जाता है तो फिर हाँ, क्या होता है? अब मेरे ख्याल से ये एनालॉजी सूट करेगी कि नहीं करेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर अपन कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो क्या उस हाँ। कंप्यूटर को पता है वो ऑफ है? आ, न- नहीं। वही। अच्छा। ऐसा ही है, अपन को पता ही लगेगा क्योंकि अपना हम्म। दिमाग ही नहीं होगा अपने पास।
ना अपन को कुछ दिखेगा क्योंकि अपने पास आंखें नहीं होंगी। ब्रो ना कमाल सुनाई की देगा। एनालॉजी दी है। हाँ मैंने कभी वही एनालॉजी ना। नहीं सुनी, तो नहीं मेरे को नहीं, बड़ी कमाल की ऑफ करना एनालॉजी। गलत बात है, क्योंकि वो ऑफ में भी पता नहीं कौन सा वो पार्ट चलता रहता है जो टाइम को ट्रैक करता है, ऐसा कुछ है ना। वो तो ऑफ नहीं, अगर मान लो तोड़ दो कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को पता चलेगा वो टूटा हुआ है। हाँ नहीं, जो टाइम को ट्रैक करता है वो एज सच कोई पार्ट नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर एक बैटरी होती है जिसको बोलते हैं CMOS बैटरी, जो वो राउंड पेंसिल सेल वाले होते हैं ना, वो मदरबोर्ड पे हम्म। लगी होती है। और जो कंप्यूटर की टाइमिंग होती है वो रोम रोम के अंदर स्टोर होती है, आर अरे ओ वाह, एम हाँ, मैं थैंक्स फॉर द कंप्यूटर फील्ड इंफॉर्मेशन, में हूँ। मुझे पता नहीं मैं था। मैं कंप्यूटर फील्ड में हूँ, तो थोड़ा सा हाँ, आइडिया है मेरे को। लेकिन अगर मान लो पूरा कंप्यूटर तोड़ दो, उससे पता चलेगा? नहीं, कंप्यूटर को आप तोड़ भी दोगे तो कंप्यूटर को ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा, चाहे वो ऑन हो या ऑफ हो। हाँ। बट नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं एनालॉजी, चलेगा मेरा। हाँ एनालॉजी सही है कि अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर दो तो वही। कंप्यूटर नहीं चल रहा। और हाँ, कंप्यूटर को कैसे पता कि वो नहीं चल रहा? तो यहाँ से अपना दिमाग है ना, अपने दिमाग को पता है कि अपन अपन है ना। हम्म। और एक अगर एनालॉजी अपन का अपना दिमाग ही नहीं होगा तो अपन नहीं होंगे। एक एनालॉजी मैं दूं, हाँ। जो मैं अपने दोस्तों के साथ जिक्र करता था कि आपको कैसा लगता था जब आप पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले आपको कैसा लगता था? वही ना, याद ही नहीं है, याद कर ही नहीं हाँ। सकते, तब दिमाग ही नहीं था। मतलब आप ही नहीं थे तो दिमाग कहाँ हाँ से होएगा? वही। आपको कोई लोग मिले हैं जो बोलते हैं कि एथिज्म बेकार चीज है या उसके अंदर मोरालिटी नहीं है, तो आप ऐसे क्या उनसे बोलते, कैसे? डायरेक्ट तो नहीं मिला कोई। लेकिन अच्छा। काफी सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार, आज आजकल लोग धर्म में कम मानने लगे हैं, मतलब वही सेम चीज हो गई ना। हम्म। हाँ, तो मतलब उन्हें लगता है क्या बोलते हैं, मॉरल वैल्यूज बस उनके पास है और किसी के पास नहीं हो सकती। हम्म। ये लोग ऐसा सोचते हैं। अब मेरा इनसे क्वेश्चन है कि भाई साहब, क्या बोलते, तुम्हारे तुम्हारे धर्म के लोग क्या बोलते, जब ऐसी ऐसी चीज प्रमोट करते हैं, कास्टिज्म है ना, और हम्म। जैसे कि दूसरे देश में भी देखो कि चर्च के जो वो हेड होते हैं ना, प्रीस्ट जो भी, हम्म। वो क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों का रेप वेप करते हैं, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। हाँ। पीडोफाइल। अब ये सब कहाँ से मॉरल हो गया बताओ? जो मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें प्रीच करता है ना, वो चर्च का हेड प्रीस्ट जो भी, दिमाग खराब। हम्म। अब जो वही ऐसे ये सब काम करे तो मतलब बाहर वालों को क्या लगेगा? हाँ ये तो है, बट वो कैथोलिक चर्च बड़ी मशहूर है इसके बारे में, जिसके रेपिस्ट पास्टर होते थे और वही। उनको छुपाती थी। और हाँ, आजकल देख लो यार, जब ये आजकल जितने भी के देखिए बाबा आप। वगैरह हैं, राम रहीम है, वो हाँ फंसा वही हुआ वही। है। ठीक है। हाँ, वो आजकल जिन के क्या बोलते हैं, ये लोग कास्टिज्म प्रमोट करते हैं, है ना, और क्या हाँ बोलते हैं, हेटरेट प्रमोट करते हैं। तो ये सब हाँ मॉरल का है क्या, मेरा इनसे ये क्वेश्चन। हाँ, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स के। बट हाँ, क्या आपको लगता है कि रिलीजन की वजह से हमारी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है? कि बहुत जो ज्यादा। वोट्स वगैरह हैं, हाँ वो इमोशंस के दम पे लोग लेते हैं बजाय कि वही, प्रैक्टिकल लॉजिक। रीजन से। हाँ, लॉजिक यूज नहीं करते वो लोग। क्योंकि मैंने कईयों से बात करी है, वो कह रहे हैं कि ये वाला लीडर अच्छा है। बट जब मैंने उनसे पूछता हूँ कि भी क्यों अच्छा है, तो वो कहते हैं उसने बड़े अच्छे काम किए हैं। और जब आप उनसे टटोलो कि भाई एक काम अच्छा अच्छे काम बताओ जो कौन से? उसने, हाँ, तो वो उनका जवाब कभी आता नहीं है मेरे को। तो आपके हाँ, साथ भी सेम ही एक्सपीरियंस है? उनके वोट का साथ तो भी? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग को क्या बोलते हैं, वो अपनी रूलिंग पार्टी काफी पसंद है, आप समझ ही रहे हो कौन सी पार्टी है ना। अच्छा। हाँ हाँ। गोद, क्योंकि गोद, क्या जो बोलते हैं वो गोदी उसको मीडिया वाली? हाँ हाँ हाँ। जो वो अपने अच्छा। देश को क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे मुकाम पे लाएगी, जो भी पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं वो लोग। हाँ, वो भी बस फीलिंग्स के ऊपर है ना, कोई क्या बोलते हैं एविडेंस नहीं है कि सही में लाएगी कि नहीं लाएगी, है ना। हम्म। आपको पता ही है उसके लीडर्स क्या क्या चीजें बोलते रहते हैं। यार लीडर्स तो उनके, मैं ना अपना, मतलब मुझे लगता है वो क्या बोलते हैं हिटलर का कोई कजन वजन है सही। हिटलर का तो कजन वजन है ही है, बट आजकल बाबे एक बागेश्वर धाम वाला कोई है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। बट हम्म। वो बंदा, उसकी मेरे को पता नहीं आवाज ही बड़ी इरिटेटिंग लगती है। बट वो बंदा कोई ढंग की बात नहीं बोलता, और वो चैलेंज, उसका तो एम ही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है।
मतलब कि जो इधर उधर के हैं, कोई अगर मुस्लिम है वही या कोई मतलब ये तो वही क्रिश्चियन। वही फाशिज्म वाली आइडियोलॉजी होगी ना, वो 1940 से। एक बार जर्मनी हम्म। में हुई, दूसरी बार इटली में हुई, तीसरी बार जापान में हुई। अब तीनों को देख लो क्या हुआ उनके साथ। बेड़ा गर्क हुआ है, और क्या हुआ है। हम्म। नहीं लेकिन अब अच्छी बात है, देखिए अगर आप अब जाएंगे जर्मनी, इटली या जापान, तो बहुत अच्छे देश है, आपको भी पता है। हाँ, उनने क्या नहीं, बोलते हैं काफी अच्छी रिकवरी करी है ना। अपने साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, अपन को ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला। तो अपन ये सोचते हैं कि ये सब चीजें सोचना ठीक है, कि क्या बोलते हैं अपन उस देश में एक ही टाइप के लोग रह सकते हैं और लोग नहीं रह सकते। नहीं यार, जो मैं सोचता हूँ ना, वो ये है कि आपने तो काफ़ी यंग एज में इंटरेक्शन कर ली, और आपने सोचा भी कि किसी ने आपको बोला कि ऐसा भी कोई कंसेप्ट है, तो आपने उसके बारे में सोचा, फिर अपनी हाँ फीलिंग्स को टटोला, और फिर देखा कि हाँ भी, मैं भी हाँ एथिस्ट हूँ क्योंकि एविडेंस नहीं है। हाँ। मैंने ये चीज़ सोची नहीं अपनी लाइफ में, जब तक मैं 27-28 साल का नहीं था। मेरे हम्म। साथ ये कभी हुआ ही नहीं कि मैंने सोचा। अच्छा। क्योंकि वो क्या होता है ना, अपने इंडिया में बिजी लाइफ बहुत है कि आप, ये नहीं है कि आप काम पे बिजी हो, आपके हम्म। रिश्तेदार कोई यहाँ है, किसी की शादी हो गई, कोई भाई मंगा रहा है, कोई लड़ बड़ वही रहा है, कोई ऐसे कर वही। रहा है, तो उस उन चीज़ों की वजह से तो आपकी लाइफ बड़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है। हाँ, तो काफी बिजी कभी हो जाती है। हाँ, कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपने चिंताओं की वजह से हम बिजी नहीं है, हम दूसरों की चिंताओं हम्म। की वजह से बिजी है। हाँ, ठीक दूसरे है। लोग कहीं भी इधर बुला लेते, कहीं उधर बुला लेते। हाँ, तो फिर मेरे भी इंटरेक्शन किसी के साथ हुई थी, तो मैंने ये सोचा। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि हम इतना बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो लोग हाँ, इसके बारे में सोच ही नहीं पाते। और सोच भगवान, लोग सोच पाएंगे भी तो क्या बोलते हैं, वो सोचेंगे अरे यार ज्यादा इतने दिनों से तो यही मान रहा हूँ, क्या बुराई है इसमें, है ना। हाँ ज्यादातर लोग यही मतलब, सोचेंगे। हाँ, और अगर दोस्तों को बताओ कि यार मैं ऐसे सोच रहा, छठ यार दारू पी के आते हैं। हम्म। जहाँ पे मैं रहता हूँ वही वहाँ पे तो यही कंसेप्ट है। और वही। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम उनसे क्वेश्चन करें, या जिस तरह आप और हम बातें करें, और भी लोग बातें करें इसके बारे में, जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये भी कोई चीज़ होती है, हम्म। तो उतने लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो उतने लोगों में से कुछ ये बात सोचेंगे भी। ठीक है। हाँ, और उतने ही आगे बढ़ेंगे। वही क्योंकि बिल्कुल सही। भगवान का कंसेप्ट अब बड़ा ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है। बहुत जो जो आउटडेटेड सही में। चीज़ें, हाँ, जो जो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं, अब जो हाँ। कोविड हुआ था, भगवान ने, हम्म। अगर भगवान सब करता है तो कोई कोविड क्या भी, बोलते बचाने तो नहीं आया। हाँ, नहीं बचाने क्या, तो फिर कोविड भी भगवान ने किया, अगर भगवान सब कुछ करता है। ठीक है। हाँ, और गंगा मैया अगर इतनी अच्छी थी तो उसमें लाशें क्यों बिछी हुई थी। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा आता है। बट मेरा तो छोड़ो, आप बताओ कि आप कैसे अंडरस्टैंडिंग प्रमोट कर सकते हो कि एथिज्म के बारे में, जिस तरह अगर दूसरे की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो आप उनसे किस तरह से बात कर सकते हो कि उन्हें उन्हें भी आपकी बात समझ में आए। देखिए पब्लिक में रिलीजन का डिस्प्ले बहुत कम होना चाहिए, मतलब वो पर्सनल लाइफ तक ही लिमिटेड होना चाहिए, है ना। आप ये हम्म। सब देखते हैं कि लोग ये वो क्या मूर्ति वूर्ति लेके जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं ना। हम्म। लोग नाच रहे हैं, गाने चला रहे हैं, तो सोसाइटीज हम्म। को परेशान कर देते हैं। तो ये सब कम होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो ये रिलीजन का डिस्प्ले है, बस ये प्लेस ऑफ वर्शिप पे और क्या बोलते हैं अपने घर पे थोड़ा बहुत होना चाहिए। हम्म। नहीं, वो तो ठीक है, शायद मैंने क्वेश्चन अपना अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हम अपनी सोच, जो हम्म। अंडरस्टैंडिंग हमारी है, वो हम हाँ अपनी सोच को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जैसे एथिज्म है, उसको हाँ। हम अच्छे से कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि दूसरे लोग हमारी बात सुने। साइंस से अपन क्या बोलते हैं लॉजिक सिखा सकते हैं लोगों को, कि कैसा सोचना सही है, कैसे कंक्लूजन्स क्या बोलते हैं सही होते हैं, कैसे कंक्लूजन सही नहीं होते हैं, है ना। मान लो अगर आप एक लड़की ने आपको धोखा दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी लड़कियां वैसी है धोखेबाज, है ना। बिल्कुल। क्यों। तो मतलब हम्म। लॉजिक बहुत क्या बोलते हैं जरूरी चीज है, होनी चाहिए। हाँ, बट जो लोग जुड़े ही फीलिंग्स की वजह से हुए हैं, वो लॉजिक के बारे में तो नहीं ना सोचते। मैं ना बचपन से पढ़ाना चाहिए लॉजिक। अब अच्छा। लोग क्या बोलते हैं इंटरनेट पे सर्च करते हैं हाउ टू क्या बोलते हैं क्रैक ये लॉजिक सेक्शन, जो भी दिमाग खराब किसी भी एग्जाम का, है ना। हम्म। अब लॉजिक ऐसी बिल्ट इन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं लॉजिक के लिए कोई शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना। तो वो हम लॉजिक कैसे सिखा सकते हैं लोगों को। बचपन से, मतलब क्या बोलते हैं बचपन से लोगों को साइंस अच्छे से सिखानी चाहिए, और साइंस का मतलब भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ किसी
किसी साइंटिस्ट ने बोला है तो तभी इसलिए सच ही होगा, है ना, ऐसा नहीं है। अपन साइंस ऐसी चीज है कि अपन खुद टेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे टेस्ट करना है कि ये चीजें गिरती है तो अभी मैं फोन फेंक सकता हूँ अपना नीचे, है ना, वो गिरेगा। हाँ। है ना। और क्या बोलते हैं, अगर कोई कोई नहीं मानता कि सेल नहीं होते, है ना, सेल थ्योरी गलत बकवास है, ये है, अपन उसे माइक्रोस्कोप से दिखा सकते हैं कि सेल होते हैं। अपन जितनी भी क्या बोलते हैं जो साइंटिफिक जो अपन को अपने पास नॉलेज है वो सब ऑब्जर्वेशन की वजह से है। और जो नहीं है वो अभी बस थ्योरी से टेस्ट हो रही है। हम्म, अगर एविडेंस निकली तो वो अपने साइंस का पार्ट बन जाएंगी, अगर नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। अच्छा। और हाँ। क्या हम इस चीज को क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं, रैशनैलिटी बोल सकते हैं। हम्म। क्योंकि रैशनैलिटी अलग चीज है ना। मेरे हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रैशनैलिटी का एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर मैं और आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं डिफरेंट तरीके से, कि हर एक पहलू को देख कर चलो, ठीक है। हाँ। बट जब आपका बेस ऐसा बनाओ कि भगवान तो होता ही है, और हम्म। उसके ऊपर आप कोई चीज़ें बना रहे हो, तो अगर आप उस बेस के ऊपर खड़े हो तो जो भी चीज़ें बन रही हैं वो भी रैशनल होंगी आपके हिसाब से। तो हिसाब से। हाँ, तो हम्म। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, ऑब्जेक्टिवली हमें सोचना चाहिए। तो हाँ। ऑब्जेक्टिवली सोचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल मतलब थिंकिंग जो सच मतलब, है वो है। नहीं जो सच है वो है नहीं, ये सच क्यों है। अब हाँ जैसे, क्यों भी है, रीजन। हाँ क्योंकि अब जैसे थ्योरी एक वर्ड जो साइंस में यूज करते हैं, हाँ। ज्यादातर लोग थ्योरी को समझते हैं कि ये किताब में लिखी हुई है, ये प्रमाणित नहीं है, हाँ। ठीक है, बट ऐसा। थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है ना। हम्म। बट जब लोग जो साइंस में थ्योरी यूज करते हैं, मतलब कि वो हम्म। फैक्ट है, जैसे थ्योरी ऑफ वही। ग्रेविटी, जर्म थ्योरी हाँ। होगी, ठीक है। वही। अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जिस तरह आप आपने क्रिटिकली सोचा अपने रिलीजन के बारे में, हाँ। और मेरे को, मैं कंप्यूटर में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो मेरे हाँ। काम में ये है ही है कि ये, अब मैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना कि ये चीज़ नहीं चल रही, हम्म। ठीक है, तो मेरी ये नहीं होता कि मैं उस प्रॉब्लम को मैंने ठीक कर दिया तो मैं खुश हो गया, नहीं। हाँ। मुझे ये जानना होता है कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों थी, हाँ वही सही में ताकि इसका कॉल कल को ढूंढना मैं, चाहिए। हाँ ताकि कल को मैं इसे अवॉइड कर सकूं। हाँ। या तो फिर अगर ये रेगुलरली हो रही है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जिससे भी डील कर रहे हैं, उनको ईमेल हम्म। भेजो कि भाई तुम्हारे सिस्टम में खराबी है, इसको ठीक करो, हाँ। और ये चीज़ें करने से ये खराबी पैदा होती है, ठीक है। हम्म। तो सही है। वो मुझे बताएंगे कि क्यों है या क्या नहीं है, या मैं क्या गलत कर रहा हूँ, हाँ। या फिर वो खुद रेप्लिकेट करेंगे उस प्रॉब्लम को, फिर देखेंगे किसका हाँ अपन सोल्यूशन को आता है। फ्यूचर सिनेरियोज के लिए क्या बोलते हैं काफी सोचना चाहिए। हाँ, फ्यूचर प्रूफिंग करनी चाहिए ना। हाँ। तो उस लिए क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है, और क्रिटिकल थिंकिंग दूसरे में ही नहीं, अपने में भी करनी चाहिए, कि मेरे हम्म। दिमाग से मैं ये सोच रहा हूँ, बट किसी और की भी राय ले लेता हूँ, क्या पता मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, वही। है ना। और हाँ आपको बिल्कुल। लगता है कि आपको कोई एविडेंस मिल सकता है जिससे आपको यकीन हो जाए कि भगवान है? नहीं मुझे क्या बोलते हैं, अगर एविडेंस मिल जाएगा तो क्या बोलते हैं मानना ना मानने का सवाल ही नहीं उठता, है ना, क्योंकि जब तक हम्म। एविडेंस नहीं है तो मानने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हम्म। तो क्यों, आपको लगता है कि एविडेंस है तो दुनिया, मतलब सच है। हाँ आपको लगता है कि दुनिया में कोई एविडेंस हो सकता है जिससे आप भगवान में दोबारा मानने लगे? ना अभी तक जो मैंने देखा है उसके हिसाब से तो नहीं। हाँ मुझे, मैंने एक वो टीवी शो होता पता नहीं क्या था वो, उसमें शटडाउन नाम का एक जो बच्चा है वो अपनी मम्मी से कह रहा था कुछ, है ना, मेरे ख्याल से आपने देखा हो। यंग शेल्डन। हाँ हाँ वही। हम्म। वो अपनी मम्मी से बोलता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स और क्या बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर, क्या उसका जो भी रेशियो रेशियो वेशियो की बात कर रहा था, और बोल रहा था अगर हम्म। वो रेशियो वैसा नहीं होता जैसा अभी है तो लाइफ नहीं होती। तो हम्म। ठीक है, हम्म। जो रिलीजियस बंदा होगा वो सोचेगा सही बात है ना, इसके ये तो बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना। अपन हम्म। इस किसी भी क्या बोलते हैं नास्तिक को ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा है ऐसा ऐसा है ना, फिर ये रेशियो हम्म। ये नहीं होता तो लाइफ नहीं होती। हम्म। मेरा क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट है कि यूनिवर्स को क्या फर्क पड़ेगा अगर लाइफ ना हो, क्यों, मतलब उसे फर्क हाँ। नहीं पड़ता ना। लाइफ होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि लाइफ अगर नहीं है तो यूनिवर्स नहीं होगा, यूनिवर्स होगा। हम्म। तो लाइफ एक कोइंसिडेंस है, वो होता है ना
क्या बोलते हैं उसे, सर्वाइवरशिप बायस। हम्म। मतलब अपन ही है इसलिए अपन को लगता है कि अपन है, कि क्योंकि अपन को कोई चाहता है अपन इधर हो। आपा ऐसा आपा नहीं है, है। सबके पापा है। हाँ, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो कि ये स्टार के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब हैबिटेबल हो, है ना। हर एक प्लैनेट पे लाइफ हो, है ना। ऐसा भी हो हम्म। सकता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि अपन को अभी तक किसी भी प्लैनेट पे लाइफ नहीं मिली। आप दूसरे प्लेनेट का तो छोड़ दो, हमारी धरती के ऊपर ही, धरती छोड़ दो, हमारे इंडिया के अंदर ही हम हर जगह नहीं रह सकते, है ना। अभी तक हम पानी के अंदर नहीं रह सकते, अभी हम्म। तक हम हवा में नहीं रह सकते। हाँ। तो हम जमीन पर ही रह सकते हैं, और जमीन के अंदर भी कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं, कुछ लोगों के पास हाँ। घर भी नहीं है। हाँ, ये घर नहीं भगवान है। ऐसा क्यों करेगा? तो वही ना, मेरे मेरे ख्याल से मैंने एक वो आर्ग्यूमेंट बनाया था हाँ। कि क्या बोलते हैं मान लो, मतलब तीन अजम्पशन अजम्पशन ले लो कि भगवान होते हैं, है ना। भगवान सबका अच्छा करते हैं, और हम्म। भगवान सबके, मतलब क्या बोलते हैं, सब चीज कंट्रोल करते हैं, है ना। ये तीन हम्म। अजम्पशन ले लो, हम्म। और इन्हें क्या बोलते हैं फॉल्सिफाई करने की कोशिश करो। अब हम्म। पहले वाले को तो अपन नहीं कर सकते फॉल्सिफाई के भगवान नहीं होते हैं, उसके लिए प्रूफ चाहिए, है ना, और प्रूफ अपने पास अभी है नहीं। हाँ जी। और दूसरी चीज का क्या बोलते हैं फॉल्सिफाई करने की जो कोशिश करो कि भगवान सब चीज कंट्रोल करते हैं, अपन ये भी फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हो जो भी हम्म। अपन बोलेंगे बोलेंगे अरे भगवान तुम्हें कंट्रोल कर रहा है इसलिए ऐसा बुलवा रहा है, ऐसा कुछ, है ना। हम्म। सब अलग अलग रीजन दे देंगे। अपन तीसरी चीज बिल्कुल फॉल्सिफाई कर सकते हैं, भगवान सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अब जैसे मैंने पहला हाँ, एग्जांपल दिया कि किसी का बच्चा मर गया तो अच्छा तो नहीं सोच रहा होगा कोई भी, अगर किसी ने सोच बिल्कुल। के करा हो तो, है ना। तो अपन को ये एग्जांपल मिल गया, काउंटर एग्जांपल मिल गया कि क्या बोलते हैं अपना कोई ना एक असम्पशन तो गलत है। तो मतलब वो तो तीन है। पॉसिबिलिटीज है, या तो भगवान होते नहीं है, या भगवान सब कुछ कंट्रोल करते नहीं है, या भगवान अच्छे नहीं होते। वो तो है। हाँ। तो तो अगर ऐसे क्या इनमें से बोलते हैं ये है एक ना। भी चीज, अगर इन तीनों में से एक भी चीज अगर गलत है, तो फिर भगवान होते भी हैं कि नहीं होते? नहीं, ये तीन पॉसिबिलिटीज है, क्या पता भगवान होते हो, है ना, और सब चीज हम्म। कंट्रोल नहीं करते हो, या तो सब, या वो हर एक चीज के बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, हम्म। है ना, या तो होते ही नहीं हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो अब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे आ गए। इससे पहले कि हाँ। मैं आपको आखिरी वर्ड्स दूं, हाँ। मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ एथिज्म इंडिया रेडिट कम्युनिटी को और एक्स हाँ, हिंदू बिल्कुल। रेडिट कम्युनिटी को, क्योंकि वहीं से हाँ। ही मुझे इंटरव्यू के लिए लोग मिले हैं। और आपका भी आई एम रियली थैंकफुल कि आपने हाँ। इंटरव्यू के लिए हाँ करी, क्योंकि आई थिंक मुझे तो बहुत मजा आया। हम, हाँ, हम लोगों को आगे आकर बात करनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अपना असली नाम लेता है, नकली लेता है, अपनी वही। शक्ल दिखाता है, नहीं दिखाता है। इट डजेंट हाँ। मैटर। हाँ। मैटर करता है कि विचार क्या है, हम क्या चाहते हम्म। हैं। और हम्म। इसी बात पे मैं आपके विचार सुनना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो कि हमारा देश बड़ा बढ़िया हो, पहले से बेहतर बने। तो एथिज्म आपको लगता है कि उस चीज में हेल्प कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आप जर्मनी को देख लीजिए, ज्यादातर लोग इन सब चीजों में नहीं मानते, है हम्म। ना। आप क्या बोलते हैं, आप वो नॉर्डिक कंट्रीज को देख सकते हैं, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना। हम्म। हाँ जी। आप जापान को देख सकते हैं, जापान जापान में तो ज्यादातर लोग ही नहीं मानते। तो आप क्या बोलते हैं कनाडा को भी देख सकते हैं, आप यूके को देख सकते हैं ना। लोग ये सब चीजें हम्म। अपने पर्सनल लाइफ तक ही सीमित रखते हैं, और इससे बहुत ज्यादा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऑब्सेस्ड नहीं हो जाते। तो अपन क्या को ऐसे लोगों ही सोचना चाहिए। बिलीफ मतलब बिलीफ। मतलब क्या लगता है कि अगर लोग थियस्ट हैं या भगवान को हम्म। मानते हैं, तो वो अपने हाँ, तक ही सीमित रहें? देखिए डेवलप्ड देशों में कि वो अपने तक ही सीमित रखते हैं ज्यादातर लोग। ऐसा आपको हम्म। क्या बोलते हैं, जो अपने इंडिया में होता है ये सब काफी कम देखने को मिलेगा आपको, अलग दूसरे देशों में, मतलब डेवलप्ड देशों में। नहीं, वो हाँ, एक तो और है। चीज मैं बोलना चाहूंगा कि लोग जो, आपको पता ही होगा, लोग बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि भाई साइंस लेना, ये लेना, वो लेना, है ना। पीयर प्रेशर, मतलब आप जो बोल रहे थे। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से लोग की साइंस के रिगार्डिंग बहुत गलत सोच है, मैं सही बताऊं तो आपको। लोग साइंस को सोचते हैं कि पैसा कमाने का तरीका है। बिल्कुल। आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, है ना। हम्म। लेकिन आपको अपन को साइंस के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि साइंस से अपन को दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दुनिया क्या, पूरे यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हम्म। ना साइंस नहीं होती तो ना आप अपने पास ये क्या बोलते हैं
अपने वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते, ना फोन होता ना कुछ होता, है ना। और ना ही तो क्या बोलते हैं अपने पास कार्स होती, ना एयरप्लेन्स होते, मतलब क्या बोलते अभी हैं अपने अपन अभी भी वो आदि मानव वाले एरा में जी रहे होते, मैं चूल्हे के अपने अंदर फूक साइंटिफिक मार के एडवांस आग लगा रहा एडवांस होता। में थे। क्या? मैं चूल्हे के अंदर फूक मार के आग लगा रहा होता। हाँ अपन कुछ ऐसे आग के बारे में पता नहीं चलता। वही ना, हाँ ये अपन ने तो क्या है। बोलते पैटर्न्स नोटिस करे, उनके कॉजेज नोटिस करे, है ना। उसके बाद अपन हम्म। ने अपनी इतनी सारी जो नॉलेज है वो अपन ने एस्टेब्लिश करी है। अपन को साइंस तो के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि अपन को चीजों को एनालाइज करके उसके उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, ना कि क्या बोलते हैं अपन कुछ भी बना ले, अरे यार मेरे साथ ये हुआ क्योंकि आज चांद इस फेज में था, जो भी था, है ना, मतलब एस्ट्रोलॉजी दिमाग खराब। तो अपन को कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच में वो फर्क समझना चाहिए, है ना। कोरिलेशन कोरिलेशन डज नॉट इक्वल कॉजेशन। हाँ, तो तो ये हम सब चीजें इस मैं सही बोलूंगा, साइंस के करिकुलम में ये सब चीजें ऐड करनी चाहिए कि लॉजिकली कैसे सोचे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं आज मार्स इस फेज में है तो क्या बोलते हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ये वो। हम्म, काफी सारे एग्जांपल्स मैं देखे हैं लोग के, क्या बोलते हैं कि अरे इसलिए है क्योंकि आज ये मार्स ने ऐसा किया वैसा किया, मतलब मार्स को फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम जो भी हो। तुम चाहे पेड़ हाँ के आजू बाजू चक्कर लगा रहे हो या किसी गधे को माला पहना रहे हो, मार्स को कोई फर्क नहीं वही, पड़ता उसे। ये लोग वो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बस अपन पे नहीं सब पे लगता है ना। ऐसा नहीं है जो इस महीने में बॉर्न हुआ है उस पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बाकी सब पे नहीं लगेगा, है ना। और हम्म, लोगों को फॉर्मूला पता है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है, सब पे लगभग इक्वल ही लगेगा अगर लगेगा तो, है ना। हम्म। वैसे तो नेग्लिजिबल है। बस कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो पुरानी किताबें नहीं छोड़ना चाहते। नहीं बुजुर्ग नहीं, आज का अपनी जनरेशन भी, मतलब मेरी हम्म, जनरेशन, आप तो मेरे ख्याल से थोड़े बड़े होंगे। अरे दिमाग दिल तो बच्चा है जी। हाँ। हाँ, मैं अपने दोस्तों को काफी ये समझाना चाहूंगा कि लॉजिकली सोचना चाहिए, है ना। अपने देशवासियों को, अपने देश को भी इस सब चीजों की बहुत जरूरत है ना, क्रिटिकल थिंकिंग और टॉलरेंस, मेरे ख्याल से। ये हाँ नहीं कि अरे इसने बिल्कुल। ये ऐसा बोल दिया, है ना। लोग बात ट्विटर पे लोग मारने मारने चले आते हैं, आपको भी पता है। मेरे, हाँ पता है हाँ। मेरे को। ओके चलो आप बोलो। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर इंटरव्यू। हाँ, और थैंक यू फॉर हम दिस ऐसे, अपॉर्चुनिटी। हम और भी लोगों से इंटरव्यू लेंगे बिल्कुल। और विचार विमर्श जानेंगे हमारी देश की जनता क्या कहती है एथिज्म के बारे में, जो एथिस्ट लोग हैं हाँ वो क्या कहते हैं। ठीक है। हाँ। और हाँ, अब जो भी अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। I'll bring more interviewers as soon as I can. और मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ, let us think and you can call me atheist.